बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मैं फिर आज याद दिला रहा हूँ कि हम एडवर्टाइजिंग कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक ऐसे शोबे के बारे में मुसलसल पिछले कई लेक्चर से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको हम क्रिएटिव शोबा कहते हैं। क्रिएटिव शोबे के से मुताल्लिक गुफ्तगू के दौरान आपको याद होगा कि हमने एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया, कॉपी। कॉपी क्या होती है, ये कॉपी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है। कॉपी राइटर्स, क्रिएटिविटी इन कॉपी राइटिंग, इस पर भी हमने बात की। तो ये कॉपी होती क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी क्या क्या मुमकिना अक़साम हैं जो मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ़ किताबों में अपने अपने अंदाज में बयान की है। अगरचे हम ये नहीं कहते कि ये जो अक़साम आज हम आपके सामने पेश करेंगे ये हतमी हैं और इतनी ही अक़साम होती हैं। दरअसल मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ़ लिखने वाले अपने अपने अंदाज में कॉपी की अक़साम बयान करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, कोई भी अंदाज़ किसी को पसंद आ सकता है। एक अंदाज़ हमने भी पसंद किया, वो आपके सामने पेश करेंगे। तो कोई इसके नंबर फिक्स नहीं है कि इसकी अक़साम 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। हर आथर ने अपनी अपनी कन्वीनियंस के हवाले से इन अक़साम को बयान करने की कोशिश की है। तो आज हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे कि कॉपी हम किसे कहते हैं और इसकी अक़साम क्या क्या हो सकती हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया कॉपी है क्या। कॉपी रेफर्स टू रिटन मटीरियल which is to be set in type for the print media or spoken by announcers for broadcast commercials. The word copy is used for the simple reason that earlier ads contained only the advertising message in words to be printed suitably. तो यहाँ ये कहा गया कि शुरू के दिनों में जब ये कॉपी शुरू हुई है, जब कॉपी का आगाज़ हुआ है और इश्तिहारबाजी शुरू हुई है, तो शुरुआत के अंदर कॉपी क्या होती थी? उनका कॉपी सिंपली महदूद होती थी, कंटेंट ओनली द एडवर्टाइजिंग मैसेज इन वर्ड्स। इश्तिहार का जो पैगाम था अल्फाज में, उस तक इस कॉपी को महदूद रखा जाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये अपने सूटेबल स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया के अंदर इसको शाया कर दिया जाया करता था। देयर वर हार्डली एनी पिक्चर्स एंड इफ इट ऑल पिक्चर्स वर शोन दोज वर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, द ग्रामोफोन, द एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ द होटल बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कहते हैं मुश्किल से कोई पिक्चर उसमें नज़र आती होगी। यानी माजी बईद में जब ये इश्तिहारबाजी शुरू हुई और कॉपी राइटिंग की बात होनी शुरू हुई, तो कहा गया कि कॉपी सिर्फ पैगाम के अल्फाज तक महदूद थी। शायद ही कोई आपको कोई तस्वीर, कोई विजुअल नज़र आता हो, और अगर कहीं नज़र भी आ गया कोई तस्वीर तो वो क्या थी कि जी एक्चुअल फ़ोटोग्राफ होती थी, या उसमें ऑटोमोबाइल की तस्वीर दिखा दी, या होटल के बारे में है तो होटल बिल्डिंग उसमें दिखा दी। ये इश्तिहार के अंदर विजुअल हुआ करते थे। ग्रेजुअली पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, विजुअल्स, सिंबल्स, sketches, illustrations and actions in graphic representation started getting an increasingly larger space in ads over the period of time. बतदरीज फिर ये हुआ कि इसके अंदर ग्राफिक्स आने शुरू हो गए, इलस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई, विजुअल्स और आने शुरू हो गए, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आनी शुरू हो गई, इंक्रीजिंगली लार्जर स्पेस लेना शुरू हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा जगह के अंदर अब विजुअल्स ने अपनी जगह बनाना
शुरू कर दी। नाउ देयर आर हार्डली एनी एड्स विदाउट पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स एंड रियली ए स्मॉल हेडलाइन और ए स्लोगन। और अब वो वक्त आ गया है कि आपको शायद ही कोई इश्तिहार ऐसा मिले, शायद ही कोई इश्तिहार ऐसा मिले जिसमें कोई पिक्चर ना हो, कोई इलस्ट्रेशन ना हो, कोई ग्राफिक ना हो, कोई फोटोग्राफ ना हो, या उसमें कोई हेडलाइन ना हो, या उसमें कोई स्लोगन ना हो। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉपी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पहले कॉपी महदूद थी ओनली वर्डिंग ऑफ द मैसेज अर्ली डेज में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर पिक्चर्स का इजाफा हुआ, ओरिजिनल पिक्चर्स लग जाया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्राफिक्स आना शुरू हो गए, और अब शायद ही कोई ऐड आपको ऐसी नज़र आए जिसमें कोई हेडलाइन ना हो, कोई सब हेड ना हो, कोई बॉक्स ना बना हुआ हो, कोई ग्राफिक ना बना हुआ हो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब कॉपी का हिस्सा बनती जा रही हैं। इनफैक्ट द टर्म एडवर्टाइजिंग मैसेज now has the connection of what is communicated by the entire ad rather than the word messages of headlines, subheads and the body copy। अब ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाता है। अब सिर्फ ये नहीं है कि हेडलाइन, सब हेडिंग या मैसेज क्या दे रहा है, बल्कि ओवरऑल आपका मैसेज क्या है और उसकी असर पजीरी क्या है। अब जब असर पजीरी की बात आएगी, ओवरऑल मैसेज की बात आएगी, तो उसमें पावर ऑफ क्रिएटिविटी मैटर करेगी। हम अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि क्रिएटिविटी और कॉपी राइटिंग के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। तो क्रिएटिविटी और कॉपी राइटिंग के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। द वर्ड क्रिएटिविटी इज़ मिस्टीरियस एंड ऑफन कन्फ्यूजिंग। आपको याद होगा कि हमने शुरू में भी ये बात कही कि क्रिएटिविटी जो है कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी कन्फाइंड। एक मुश्किल चीज़ है, इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, 2 + 2 4 नहीं कह सकते। इसका ताल्लुक इंसान की सोच और तख्लीक के साथ है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद साहिबान इल्म जो हैं वो इस पर गुफ्तगू करते हैं और अपने अपने अंदाज में क्रिएटिविटी के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी द वर्ड क्रिएटिविटी इज़ मिस्टीरियस, आज भी कहते हैं, and often confusing. In its simplest form, creativity is just another name for finding new combination of ideas. That is exactly what creative people do when they prepare a commercial. They may come up with a completely original idea, but more often take some elements of the client's sales डेटा एंड कंबाइन देम इन ए न्यू वे। अब देखें, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि क्रिएटिविटी अगरचे एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक इंसान की सोच के साथ है, लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी तारीख के बारे में बात करेंगे, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, तो बेहतर होगा कि आप कोई डेटा भी इस्तेमाल कर लें। डेटा रिसर्च के ज़रिए हासिल होता है। कॉपी राइटर्स को कुछ ना कुछ डेटा मुहैया किया जाता है, या वो खुद उस डेटे के हुसूल की बात करता है, तलब करता है कि मुझे कुछ डेटा भी दिया जाए, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को डेटे के साथ कंबाइन करे और एक बेहतर मैसेज और आइडिया लेके आ सके। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा एंड क्रिएटिविटी। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ज़्यादा साइंटिफिक होगा, इसमें अपील ज़्यादा पाई जाएगी। दैट विल मेक सेंस। फाइंडिंग न्यू आइडिया कॉम्बिनेशंस may be a simple definition for creativity, but the act of creation is not so simple. Creative thinking requires hard work and disciplines, especially when the idea do not come quickly. देखें, ये जो कॉपी राइटिंग है और क्रिएटिविटी है, ये फौरी तौर पर किसी भी चीज़ के बारे में इसका रेडी आंसर नहीं होता। इट टेक्स टाइम। आप अगर ये सोचें कि देखें ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में फौरी तौर पर एक स्लोगन बना दें, देयर इज़ नो रेडी आंसर फॉर दैट। हाँ, तख्लीकी सलाहियत अपनी जगह मौजूद है, डेटा भी मौजूद है। बाद औक़ात डेटा और तख्लीकी सलाहियत ने दोनों को मिलाने के बावजूद आप कोई स्लोगन नहीं बना पाते,
आप कोई राइम नहीं बना पाते, आप कोई स्टेटमेंट नहीं निकाल पाते, आप कोई अच्छा पैगाम पैदा नहीं कर पाते, फौरी तौर पर ऐसा होता नहीं कभी कभार, और कभी कभार हो भी जाता है। लिहाजा जब ये चीज़ नहीं होती तो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, इंसान चिड़चिड़ा जाता है। कहा यह जाता है कि कॉपी राइटर्स को यहाँ पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, उसमें ठहराव होना चाहिए, उसके अंदर नेवर टायरिंग अप्रोच होनी चाहिए, थक ना जाए, परेशान ना हो जाए, डिसिप्लिन से बाहर ना चला जाए, बार बार कोशिश करे। ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन यू कीप ऑन मेकिंग अटेम्प्ट्स, आप आइडिया से आइडिया मिलाते हुए एक वक्त आता है कि आप इस मसले का हल ढूंढ लेते हैं और एक बड़ा अच्छा तख्लीकी जुमला आप पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, जो एक कामयाब स्लोगन बन सकता है। ये वो चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती हैं कि कहीं हम थक तो नहीं गए, कहीं हम हिम्मत तो नहीं हार गए, नहीं। इसके अंदर इस्तेकाम चाहिए, इसके अंदर ठहराव चाहिए, इसके अंदर बार बार कोशिश करने का जज्बा जिंदा रहना चाहिए। अब आइए हम बात करना चाहेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी। अमूमी तौर पर एक कॉपी के मकासद क्या होते हैं? तो अमूमी मकासद की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इट इज़ ट्रू ऑफ कोर्स दैट सर्टेन पीसेस ऑफ कॉपी are so well constructed and so interestingly written that they are bound to leave a vivid impression on the minds of the reader, listener, or viewer, and to do an effective job of communication. इसमें कोई शक नहीं कहा गया है कि बाज़ कॉपीराइटर इतनी आला कॉपी लिखते हैं कि वो कारी पर, नाजिर पर और सुनने वाले सामे पर एक असर छोड़ते हैं और उनका एक इम्पेक्ट होता है, उनका अबलाग इतना मौसर होता है। देयर आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एड कॉपी एज फॉलोज। लेकिन कहा गया कि अमूमी तौर पर एक कॉपी के ये मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, एक्शन। द गोल ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग इज एक्शन। कॉपी सीक्स टू विन द सपोर्ट ऑफ द रीडर, listener, or viewer for a product, service, or cause with the hope that he or she will sooner or later take steps that will mean profit for the advertiser. एक्शन देखें, आपको याद होगा हमने शुरू के अंदर मॉडल्स पढ़े थे एडवर्टाइजिंग के। वो मॉडल्स क्या थे? उन मॉडल्स के अंदर हमने मुख्तलिफ नमूने पेश किए कि जिनके नतीजे में हम अपने कंज्यूमर्स, अपने टारगेट लिसनर्स, अपने टारगेट व्यूवर्स और रीडर्स को किस चीज़ के लिए आमादा करते हैं? एक्शन पर, एक्शन की चीज़ का। और कहा गया कि अमूमी तौर पर सारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हैं उनका मकसद, अमूमी मकसद एक्शन होता है। एक्शन के ऐसा एक्शन जो सपोर्टिव हो उस इश्तिहार के मकासद के हवाले से कि जो वो अपील कर रहा है इश्तिहार, उसके लिए मावनत हो। आपकी सर्विस के हवाले से, आपकी प्रोडक्ट की ख़रीदारी के हवाले से जो आप पैगाम दे रहे हैं, वो इश्तिहार देखने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो टारगेट कंज्यूमर है, जो टारगेट कस्टमर है, वो एक्शन करे, अमल करना शुरू करे, सपोर्टिव हो। एक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब कहा गया कि 2 तरह के एक्शन हो सकते हैं। एक डायरेक्ट एक्शन है और एक इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में कहा गया है कि मच ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉपी इज पिच्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन, दैट इज द कॉपी राइटर ट्राइज थ्रू द कॉपी to get the reader or listener to buy a certain product, write for information, order a product by mail, patronize a particular restaurant, or invite a salesman to make a presentation. इसके अंदर एक डायरेक्ट अपील पाई जाती है कि आप बराह रास्त अपने अल्फाज के ज़रिए अपने टारगेट कंज्यूमर को, कस्टमर को अपील कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन क्या है? Indirect action is passive.
in nature. The reader or listener usually retains simply a favorable impression of the company or product. The direct action may come weeks, months, even years later. This type of indirect action is the objective of those forms of copy which elicit goodwill and understanding on the part of the public, institutional, public service and associating advertising. देखा जाए तो ये असल में ऑल टाइम एड्स जो होती हैं उससे मुतालिक ये बात कही गई है, जो अमूमी तौर पर इंस्टीट्यूशनल इमेज के बारे में होती हैं, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्तिहार आते रहते हैं, जो फौरी तौर पर मसलन किसी तालीमी इदारे के बारे में, उसके इमेज के बारे में है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में है। वो इश्तिहार दाखिले के बारे में नहीं है। दाखिला तो एक वक्त पे है कि आपने फ़लाँ तारीख तक फॉर्म जमा कराने, एक दाखिले का इश्तिहार आ गया और आप दाखिला क्यों लीजिए। एक ओवरऑल आप फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्तिहार दे रहे होते हैं जिसके अंदर आप कोई बात कहने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, सर्टेन साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन टू ऑल एडवर्टिजमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, every ad should attract attention, develop interest, stimulate desire, carry conviction and encourage action. Same thing. नाज़रीन याद होगा कि वही एडवर्टाइजिंग के मॉडल जो हम पहले पढ़ते रहे हैं उसमें हमने ये बात कही थी कि डिज़ायर इंफॉर्मेशन दी जाए, अटेंशन मबजूल करवाई जाए, उनमें डिज़ायर तलब की जाए, उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो कि ये चीज़ उनकी ज़रूरत है, फिर उनको एक्शन पर उन्हें परसुएड किया जाए। तो ये मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग के मॉडल्स की एप्लीकेशन को हम यहाँ ज़हन में रखें तो ये मकासद आपके सामने, नफ्सियाती मकासद जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर दोज कंसर्न्ड विद द कंट्रीब्यूशन of the advertisement to the overall marketing program of the advertiser. It involves the building of long-range goodwill for the advertiser sponsoring the message. Institutional objectives. Institutional objectives mean creating a certain favorable impression in consumer's mind. If the objective of the copy is to produce immediate and measurable sales response, the message will be noticeably urgent and persuasive. यहाँ पर कहा गया कि अगर आपको बहुत जल्दी है, आप चाहते हैं कि इसकी सेल फौरी तौर पर जो है वो अफेक्ट हो, तो आप परसुएसिव एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली इसकी मिसाल मिलती जुलती है सेल्स प्रमोशन के साथ, जहाँ पर आपकी सेल जो है वो एक्टिव होती है और पेस उसकी फास्ट होती है। शाम तक आपको पता लग जाता है आपकी चीज़ें कितनी बिक गई हैं, नताइज आपको मिल जाते हैं, तो उसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है। ये उससे मिलती जुलती कॉपी जो है जिसके बारे में कहा गया है कि ये ऐसी कॉपी जो इस तरह के मकासद को के हुसूल में आपकी मददगार हो, हम इस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ कॉपी में। कॉपी राइटिंग is one major task in the creation of an advertisement. Copies can be written in several forms, of which the following are illustrations. Number 1, scientific copy, descriptive copy, topical copy, endorsement copy, questioning copy, prestige copy, reason why copy, human interest copy, colloquial copy, personality copy, educational copy, visionary copy, service copy, sequence or strip copy, picture and caption copy, musical copy, हॉरिजेंटल कोऑपरेटिव कॉपी। यहाँ ये बात आपको याद हो कि मैंने शुरू में भी आपसे गुजारिश की थी
कि ये जो अक़साम हमने कॉपी की या बयान की हैं, ये हमने अपनी आसानी के लिए और अपने नाज़रीन की आसानी के लिए कॉपी की अक़साम को अपने अंदाज में तक़सीम किया है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि इतनी अक़साम ही हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। कॉपी इज़ कॉपी, लेकिन इसको मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से डिस्क्राइब करने के लिए हम अपनी किताबों में आसानी के साथ इसकी तक़सीम कर देते हैं, इसके खानों में इसको तक़सीम करके, ताकि आपको समझने में और इसकी अक़साम को समझने में आसानी हो। हमने इनके कुछ नाम डाल दिए हैं। मुख्तलिफ़ किताबों में हो सकता है आपको मुख्तलिफ़ नाम मिलें, मुख्तलिफ़ अक़साम मिलें, सब के सब मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं बयान करने के। किसी को हम गलत नहीं कह सकते और किसी को हम ये नहीं कह सकते कि बस यही एक अंदाज़ बताने का सही है, बाकी तमाम गैर सही है। इस सोच के साथ आप इन चीज़ों को स्टडी कीजिए, और भी जहाँ जहाँ से आपको चीज़ें मिलती हैं आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि इन तमाम मालूमात की रोशनी में आप किसी बेहतर नतीजे पर पहुँच सकें। अब जो अक़साम हमने आपके सामने बयान की, उनमें से एक एक करके हम मुख्तसरन आपके सामने जायज़ा लेंगे कि ये अक़साम हैं क्या। वेरी ब्रीफली, सबसे पहले साइंटिफिक कॉपी। इन दिस कॉपी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस of a product are explained. The merits of the products are described in scientific terms. It gives conviction value to the copy. Saffola, a low cholesterol edible oil, makes use of a scientific copy. ये एक मिसाल दी गई है कि साइंटिफिक कॉपी की एक मिसाल आपके सामने ये भी है। इसमें हम स्पेसिफिकेशन साइंटिफिक रखते हैं, उसको सेंट्रली इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए डिस्क्रिप्टिव कॉपी, बयानिया कॉपी जिसे हम कह सकते हैं उर्दू ज़बान के अंदर। इन ए नॉन टेक्निकल मैनर द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड। द कॉपी यूजेस डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंसेस। ज़ाहिर डिस्क्रिप्टिव है तो डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे। दीज आर शॉर्ट एंड पिथी सेंटेंसेस। इट लुक्स वेरी कॉमन प्लेस अनाउंसमेंट्स। मोस्टली ये जो है ये अनाउंसमेंट्स हैं, डायरेक्ट हैं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशन ऐसी नहीं मिलती जिसको हम साइंटिफिक कह सकें। अब आइए टॉपिकल। व्हेन द कॉपी इज़ इंटीग्रेटेड टू ए रीसेंट हैपनिंग और इवेंट, इट इज़ सेड टू बी टॉपिकल कॉपी। मोस्टली पॉलिटिकल इवेंट्स, national supports, world events, parliamentary news all get extended to the advertisement copy. अब आप ये देखें कि यहाँ एक और बात भी मैं कहता चलूँ कि आपको कई अक़साम मिलती जुलती मिलेगी, ओवरलैपिंग मिलेगी। हमने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, कहीं कहीं लाइन आपको बड़ी ब्लरी लाइंस मिलेंगी अक़साम में, ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी। लिहाजा जब आप कोई दूसरी किताब देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो तीन अक़साम को मिलाकर एक ही किस्म के नीचे इन्हें बयान कर दिया गया है। दोनों तरह सही है। हमने अपने तौर पर जिसकी चीज़ को सही समझा कि ये बेहतर अंदाज़ है, उस अंदाज में आपके सामने बयान कर रहे हैं। लिहाजा कुछ चीज़ें आपको बार बार डुप्लिसिटी कहीं ना कहीं नज़र आएगी, वो कहीं ना कहीं ग्रे एरिया पाया जाता है। एंडोर्समेंट कॉपी, जिसमें तायद की जाती है। In these copies, a product is endorsed by an opinion leader who has a large following. The choice of the opinion leader depends on the product. Mostly celebrities are chosen to promote televisions, coffee, tires, textiles, soft drinks, toilet soaps, etc., etc. Lux is a very famous example of this type of copy. This soap came in the market some 20 years back and still continues to hold even today. अब आप ये देखें कि आपको याद है जो हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जब पढ़ रहे थे, उसमें पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग का जिक्र भी आया था, जिसमें हमने कहा था कि इसमें आप शख्सियात को
इस्तेमाल करते हैं, शख्सियात बताती हैं कि देखें ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो एंडोर्स करते हैं उन अशिया के इस्तेमाल के बारे में, वो ये बताते हैं कि हम इसकी तायद कर रहे हैं। उसी को यहाँ बयान किया गया है कि इस तरह की कॉपी जिसमें एंडोर्समेंट पाई जाती हो, कोई रायामा का रहनुमा, कोई रायामा का लीडर जिसकी मुआशरे में एक हैसियत हो, मकाम हो, किसी भी शोबे से मुतालिक, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो ख़वातीन का शोबा है, व वो सहाफ़त का शोबा है, मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनके नाम हैं, जो नामवर लोग हैं माशरे के, उनको इन इश्तिहारात के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनकी एंडोर्समेंट लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके बेशुमार फॉलोअर्स हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका मेंटोर, उनका लीडर, जिसको वो चाहते हैं आकर, वो ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहते हैं हम भी इस्तेमाल करेंगे। तो तरगीब दिलाते हैं आप उस सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स को कि देखें आपका रहनुमा अगर ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो ये पायदार होगी ना, ये अच्छी होगी ना, क्योंकि आपका लीडर अच्छा है तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक परसुएसिव स्टाइल है जिसके अंदर एंडोर्समेंट दी जाती है और इस कॉपी को हम क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट कॉपी। क्वेश्चनिंग कॉपी। In this copy, several questions are put forward not to seek answers but to emphasize a certain attribute. ये कोई ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते जिसका जवाब की तलाश होती है आपको। आप जवाब नहीं तलाश कर रहे हैं, आप दरअसल उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर पैदा करने के लिए, जोर बयां के लिए आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सवालात उठाते हैं। प्रेस्टीज कॉपी। The product is not directly advertised. Only a distinguished and favorable atmosphere is created for the sale of the product. The copy is used to build an image. The personal power advertisement, Raymond's shielding, is an example. The reason why copy. It is known as an explanatory copy, where the reasons for the purchase are explained. Each reason illustrates a particular attribute and its benefit to the consumer. क्यों मैं ये चीज़ ख़रीदता हूँ, मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में इश्तिहार आ रहा है, बताते हैं इस वजह से दाखिला लिया, इस वजह से। तो हर पॉइंट जो है वो अहमियत इख्तियार करता है, वो तरगीब देता है कि अगर तुम भी ये चाहते हो कि ये वजह आपकी भी है दाखिला लेने की, तो फिर ये वजह इस तालीमी इदारे में दाखिला लेने से पूरी हो सकती है। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी। इट मेक्स इट अपील टू द इमोशंस एंड सेंसेस रादर देन टू द इंटेलेक्ट एंड द जजमेंट। इसके अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट पर तवज्जो ज़्यादा दी गई है बनिस्बत आपके लेवल ऑफ इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा दलील, कोई दानिशवराना बातें, इस पर इतना जोर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई गैर दानिशमंदाना बातें की जाती, नहीं, बल्कि जो एम्फेसिस है वो ह्यूमन इंटरेस्ट पे है, दिलचस्पी पैदा करना है, इंसानी दिलचस्पी के अंसर को अहमियत दी गई है, उसको सेंट्रल पोजीशन हासिल है। सिंपैथी, फियर, बोनस, क्यूरोसिटी and other emotional appeals to the senses of sight, hearing, touch, taste and smell are used in such type of copy. बड़ा वाज़ेह है, सब चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसके अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट है, इमोशन, फियर, ये ह्यूमन इंटरेस्ट की बातें, सिंपैथी, हमदर्दी वगैरह वगैरह। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी प्रेजेंट्स द प्रोडक्ट in relation to people instead of confirming to facts about product. ये कोई तहकीक के बारे में और हकाइक जानने के बारे में कम, इंसानों के बारे में ज़्यादा, इंसानों को ज़्यादा अपील करती है कि ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। It gets to the selling point in a more leisurely, more indirect manner and reluctantly. Such a copy is effective if well written in a capturing way. It capitalizes on people's unfailing interest in themselves
their family, and others. As emotions are many and always new, it may be made more exciting and artful than reason why copy. वाक़तन के रीज़न वाई की बजाय बताया गया कि ये ज़्यादा आर्टफुल कापी बनाई जा सकती है, इसलिए कि लोगों के इमोशंस और उनके जो अंदाज हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो दिन ब दिन मुख्तलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। तो आपको नए नए अंदाज इख्तियार करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप जितना ज़्यादा आर्टफुल होंगे उतने ही ज़्यादा अपीलिंग होंगे। इट अफोर्ड्स ए रिफ्रेशिंग चेंज। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। अब यहाँ पर ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी की मुख्तलिफ अक़साम बताई गई हैं, मुख्तलिफ उसकी जो शक्लें हैं वो बयान की गई हैं। अगेन यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर किताब में ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी की मज़ीद अक़साम बयान की गई हों, या इस अंदाज में ये अक़साम बयान की गई हों, या ये शक्लें बयान की गई हों जो हम यहाँ अब जिसका तज़किरा करना चाह रहे हैं। नंबर 1 ह्यूमरस कॉपी, नंबर 2 फियर कॉपी, नंबर 3 स्टोरी कॉपी, नंबर 4 प्रेडिकेमेंट कॉपी। ह्यूमरस कॉपी, it exploits the sense of humor of the people. It turns the reader laughter. All examples and statements in such copy are fully to make the reader smile. Fear copy, it appeals to the sense of fear and arouses the interest of people to save their lives, properties, and other belongings. Such copy of advertisement should be drawn carefully so that it may not carry an unpleasant association of reader's mind with advertisers' product or business life insurance corporations. यहाँ ये कहा गया कि एक और चीज़ जिसमें हम फियर अपील कहते हैं, इस अंदाज से पेश ना हो कि एक इसका मनफी तासुर जो है उस क्लाइंट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस कॉरपोरेशन के बारे में पैदा होना शुरू हो जाए जिसका ये इश्तिहार है, और यहाँ मिसालें भी दी गई हैं उसकी। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज यूज दिस टाइप ऑफ कॉपी। स्टोरी कॉपी, इन सच ए कॉपी ए स्टोरी इज नरेटेड in a very interesting manner to create an impression in the minds of the people about the product. Its ability to create interest depends upon dramatic impact it produces. Self-explanatory है, मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है इसमें। Experiences of consumers can also narrate it in the story. ये भी है कि जी मैंने इसको इस्तेमाल किया, मेरा ये तजुर्बा है। इस तरीके से आप देखते हैं कि कपड़ा धोने के पाउडर के बारे में आम ख़वातीन के बाद एक्सपीरियंसेस दिखाए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो अपील करते हैं। इस तरीके से बाद लोगों ने बाद तालीमी इदारों में दाखिला लिया होता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि यहाँ मेरी ग्रूमिंग कैसे हुई पर्सनैलिटी की, मैंने यहाँ कैसे पाया, किस तरह के एनवायरनमेंट्स थे। प्रेडिकेमेंट कॉपी, इट इज़ ऑफन यूज टू एडवांटेज व्हेन इट शोज एन आर्टिकल ऑफ मर्चेंडाइज in a case that provides a dramatic explanation of its advantages. Predicament copy usually overlaps the other three kinds of human interest copy. Colloquial copy. The colloquial copy presents the message in the way of conversation. जैसे आप बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, ये बातचीत का अमल जो असल में इसमें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, इसमें अटेंशन लेवल भी बढ़ता है टारगेट कंज्यूमर का, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। ऐसा लगता है जैसे आपके लिए ये चीज़। इट यूजेस एन इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ आई एंड यू विद पर्सनल रेफरेंस टू द रीडर एंड एडवर्टिजमेंट। इन सच कॉपी द स्टाइल इज वन ऑफ ए पर्सनल टॉक और वन ऑफ एन आई विटनेस अकाउंट। Personality copy. This copy attempts to encash the opinion of personality, real or imaginary, about the product. Usually, introductory appeal is made in this style when the product is introduced in the market for the first times.
It is the duty of every producer or advertiser to tell everything relevant about the product to the public in such a manner that it may get a warm welcome among the customers. Such an advertisement copy depicts the specialties of the product in contrast to the existing brands in the same product category. आप अपनी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में कौन सी ख़ास बात है जो इसी तरह की और चीज़ें जो मार्केट में उनसे मुख्तलिफ है या उनसे बेहतर है या उनसे आपकी प्रोडक्ट को मुमय्यज़ करती है. द एडवर्टाइज़र may insist only one or two attributes of the product which is more sensational, such as an introduction of a low-priced item without the loss of quality, or a product developed from a new technology, indigenous or imported, etc., etc. Such copy may also be missionary, that is, just to remind the people of the product, narrating any new improvement in the structure, color, size, utility, packing, etc. The purpose of such type of copy is to maintain or increase the demand or to make it perpetual. Visionary copy. Visionary copy is dreamy and indirect. It prints a mental picture of happiness, success, fulfillment of goals, or avoidance of sorrow, usually through use of an illustration. The advertiser, product, and even the purpose of the advertisement are disguised until the copy has captured the imagination of the reader or listener. For example, visionary copy refers one to the sorrow of losing loved ones. It may speak of love or romance. Visionary copy takes the reader or listener or viewer into reverie of achieving the success of well-known people who sue the product. Service copy. Copy that gives the reader aid or advice is called service copy. It includes much public service advertising, but goes further and provides recipes, grooming, tips, hints on manners, or advice on fire hazards. For example, ad of Ministry of Population, दो बच्चे खुशहाल घराना, is an appropriate example in this regard. और भी बेशुमार चीज़ें जिनका ताल्लुक इंसानों की फलाह के साथ है और जिसके अंदर सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात की गई हो, इन तमाम कैटेगरी को हम पब्लिक सर्विस के हवाले से कंसिडर कर सकते हैं. सीक्वेंस और स्ट्रिप कॉपी. Sequence or strip copy carries advertising message in a related series of illustration. For example, an oven cleaner ad presented a vertical strip of 4 photographs. यह मिसाल दी गई है इस टाइप की कि जो एक स्ट्रिप है वो किस तरीके से चलती है कि एन ओवन क्लीनर एड की मिसाल दी गई है. presented a vertical strip of 4 photographs. 4 तस्वीरें जो हैं वो vertical strip में दी गई हैं. इसमें क्या दिखाया गया? नंबर 1, housewife glaring at the gleaming interior of an oven. पहली पिक्चर में ये दिखाया गया. दूसरे में क्या दिखाया गया? housewife smiling and applying oven cleaner. Close up of sponge wiping off grease and crime. Close up of chicken being placed in the clean shiny oven for roasting. अब आइए picture and caption copy. It is often used where several points are to be emphasized in both words and pictures
and the space available is quite large. For example, ad of Fujifilm showing pictures and then describing them. Musical copy. This may be instrumental with the message delivered straight or the singing commercial. For example, ad of Dowlens refrigerator. Horizontal cooperative copy. Horizontal cooperative copy results from the joint efforts of several advertisers to promote some ideas important to each other. For example, Tetra Pak Association. नाज़रीन, आज हमने जितनी गुफ्तगू की है इसमें हमने जिस चीज़ पर तवज्जो देने की कोशिश की कि हम ये बता सकें कि ये लफ्ज़ जो बार बार हम इस्तेमाल करते रहें, कॉपी कॉपी और कॉपी, इसका मतलब क्या है, और फिर ये कि ये कॉपी जो है कितनी अक़साम की होती हैं और इन अक़साम में क्या क्या फ़र्क है। अगरचे बड़ा बारीक फ़र्क कई तरह की कॉपी के दरमियान आपने नोट किया होगा मौजूद है। ये वो चीज़ें थी जो हमने मुख्तसरन आपके सामने बयान करने की कोशिश की। अभी क्रिएटिव डिपार्टमेंट के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी है। ये सिलसिला अगले एक आध लेक्चर में भी जारी रहेगा। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।